Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत इस साधु संघ के क्लास में। आज हम लोग पठन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 6ठे अध्याय के श्लोक संख्या आई थिंक श्लोक संख्या 18 है ना, 18 and 19। तो इसका शीर्षक दूसरे स्कंद का शीर्षक है द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन और अध्याय 6 का शीर्षक है पुरुष सुप्त कन्फर्म। तो पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। सर्वभागवत प्राणा श्रीमद्भागवत प्रभो कलो ध्वान्तो दित्तादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित। यदि दास्यासि मे कामान् वरं त्वां वरदर्शभ, कामानां हृदि असंरोहं भवतास्तु वृणे वृणम्। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णशः, स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना। त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजं। त्वयि मे वन्यविषयात् मतिर्मधुपते सकृत्, रतिमुद्वताद्दा गङ्गे गौमौदन्वति। आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्भम् अस्तं च यम् असौ, तस्यार्थे यक्षणो निता उत्तमश्लोकवार्तया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा। तो श्लोक इस प्रकार से, सो अमृत स अभवयस्येषो मर्तम्य अनम यत् अत्वगत महिमैसा ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्यया। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. The Supreme Personality of Godhead is the controller of immortality and fearlessness, and He is transcendental to death and the fruitive actions of the material world. O Narada, O Brahmana, it is therefore difficult to measure the glories of the Supreme Person. तो आज इस श्लोक के माध्यम से हम जो विषय है इसके
तात्पर्य के अंदर बताए गए जो विषय हैं वो इस प्रकार से हैं कि यहाँ पर बताया कि भगवान की अंतरंगा और बाहिरंगा शक्ति के बारे में बताया गया है। और उसके बाद में वहाँ पर जो भगवान के लोगों के अंदर, भगवान के जो लोग हैं, वहाँ पर जो जीव रहते हैं, उनके गुणों के बारे में बताया गया। और फिर श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि जो मास्टर ऑफ द यूनिवर्स है, यानी भगवान श्री कृष्ण हैं, उसके मतलब उनके और जो भौतिक जगत के अंदर स्वामी बनने का प्रयास करते हैं, उनके अंदर क्या अंतर है, और उनको उनका कंपैरिजन किया है। और उसके बाद में भगवान जो है अमर का वरदान और जो आध्यात्मिक आनंद का जो वरदान देते हैं, उसके बारे में चर्चा हुई है। और फिर भगवान इस तात्पर्य के अंदर ये बताया कि भगवान के जो भक्त हैं वो ब्रह्मचारी और सन्यासी से कैसे उत्तम है और कैसे बढ़कर हैं। तो यहाँ पर पहले बताया, जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर जो दो भगवान की अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति के बारे में बताया गया है। तो उसका विश्लेषण जो तात्पर्य से मिलता है वो हम देखने का प्रयास करते हैं। तो कहते हैं कि भगवान की जो 75% जो अंतरंगा शक्ति है, इंटरनल पोटेंसी है, उसके बारे में बताया गया। तो जितने भी लोग हैं आध्यात्मिक मतलब जगत के अंदर, वह मतलब जो are greater than the planets in the total universe composed of the external potency of the Lord। तो ये पद्म पुराण के अंदर पद्म पुराण के अंदर उत्तराखंड के अंदर इसकी चर्चा हो रही है कि जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, उसके माध्यम से जितने भी लोग बने हैं, उसके कंपैरिजन में जब उसका हम समानता करने का प्रयास करते हैं, तो उनको पता चलता है कि भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, जो 75% जो अंतरंगा शक्ति है, उसके जो जितने भी उसके माध्यम से जितने भी लोग हैं, वो कई गुना ज्यादा हैं जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है उसके लोगों के बारे में। फिर ईच ऑफ देम इज इटर्नल। तो यहाँ पर बताते हैं कि ये जो लोग हैं, जो भगवान के अंतरंगा शक्ति के जो लोग हैं, ये प्रत्येक जो है वो क्या है, वो शाश्वत हैं, अविनाशी हैं तथा भौतिक जगत में अनुभव किए जाने वाले सभी प्रकार के उन्माद से रहित होते हैं। यानी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इन सभी जो क्लेश हैं, इन सब से जो है मतलब वो वहां पर नहीं है, मगर भगवान के जो अंतरंगा शक्ति के जो लोग हैं, वो पहले तो पता है कि वो शाश्वत है, वो इटर्नल है। उसके बाद अविनाशी है, वो कभी उनका नाश नहीं होता, तथा भौतिक जगत में अनुभव किए जाने वाले सभी प्रकार के उन्माद से रहित है। यानी जितने भी है, फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ लिमिटेशंस एक्सपीरियंस इन द मटेरियल वर्ल्ड। तो ये एक उनकी जो दूसरी एक अच्छी मतलब क्वालिटी बताई गई है। उसके बाद में क्या बताया, तीसरी बात इस तात्पर्य के अंदर श्रीला प्रभुपाद बताते हैं, इनमें से प्रत्येक लोग स्वतः प्रकाशित हैं और लाखों भौतिक सूर्यों के प्रकाश से यदि हम अनुमान लगा सकें तो कहीं अधिक चकाचौंध वाला है। इन भगवान का जो प्रत्येक लोक है, जो अंतरंगा शक्ति वाला जो लोक है, वो बताते हैं कि वह स्वतः प्रकाशित है, यानी उसके लिए कोई सूर्य की या चंद्रमा की किसी की भी आवश्यकता नहीं है। और उसका कंपैरिजन कैसे किया गया, वो बोलते हैं कि हजारों, मतलब हजारों भी नहीं, लाखों भी नहीं, करोड़ों जो है सूर्य के समान, जितनी रोशनी एक सूर्य देता है, उसके करोड़ों जो सूर्य हैं वो एक साथ में जितनी रोशनी दें, इतनी ज्यादा जो है रोशनी से, इतनी ज्यादा जो है मतलब मतलब जो रोशनी मिलती है उससे भी अधिक, यानी हम करोड़ों बोलते हैं, उससे भी अधिक सूर्यों की रोशनी से भी ज्यादा वो प्रकाशित हैं और चकाचौंध करने वाले, यानी अपनी आंखों को चकाचौंध कर देने वाले। तो ये लोग मतलब भगवान की अंतरंगा शक्ति के जो लोग हैं उसके बारे में बताया गया। उन लोगों के निवासी जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोगों से मुक्त होते हैं और उन्हें हर वस्तु का पूर्ण ज्ञान होता है। तो यहाँ पर द इनहेबिटेंट्स ऑफ दोस प्लैनेट्स आर लिबरेटेड फ्रॉम birth, death, old age and diseases and have full knowledge
of everything. They are godly and free from all sorts of material hankering. इनको कोई भी किसी भी चीज की आसक्ति नहीं होती, किसी भी चीज की लालसा नहीं होती, और वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इन रोगों से मुक्त हैं। और साथ ही साथ वो पूर्ण ज्ञान से मतलब उनको पूर्ण ज्ञान है, हर चीज का उनको पूर्ण ज्ञान है। तो ये एक और क्वालिटी बताई गई है। उसके बाद में बता दें कि वे सभी भगवत भावनामृत से युक्त होते हैं और भौतिक तृष्णाओं से रहित होते हैं। उन्हें उन परमेश्वर नारायण की दिव्य प्रेममयी सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना होता, जो ऐसे वैकुंठ लोक के प्रमुख श्री विग्रह हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जैसे पद्म पुराण के उत्तराखंड में बताया गया है कि वहाँ के जो लोग हैं वो ऑलरेडी जो है कृष्णा कॉन्शियस हैं। और उसके बाद में क्या बताया कि और भौतिक तृष्णाओं से, भौतिक जो तृष्णाएं होती है उनसे वह रहित हैं, उनसे वो वंचित हैं। उन्हें उन परमेश्वर नारायण की नित्य प्रेममयी सेवा के अतिरिक्त, भगवान की सेवा के अतिरिक्त इनको और कुछ भी नहीं दिखता, और वैकुंठ के अंदर श्री विग्रह की वो आराधना करते हैं। अच्छा, उसके बाद में बताते हैं कि वहां के लोग वे मुक्तात्माएं सामवेद के गीतों के गायन में निरंतर व्यस्त रहते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि वे जो भी वहां पर लिबरेटेड सोल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भगवान के जो सामवेद के अंदर जो गीत हैं उनकी हमेशा निरंतर गायन करते रहते हैं। फिर वहां पर एक शब्द आता है त्रिपाद विभूति, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति का 75% यानी 75% है। भगवान का वह धाम है जो भौतिक आकाश से बहुत परे है। तो बोलते जो भौतिक आकाश है उससे ये जो भगवान का त्रिपाद विभूति है, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति से बना है, वो काफी मतलब बहुत बहुत दूर है। और पद्म पुराण में कहा गया है कि त्रिपाद विभूति का साम्राज्य शाश्वत है। यानी यहाँ पर फिर वही बात आती है कि जो लोक है वो शाश्वत है, वो ट्रांसेंडेंटल है। The Lord and his eternal servitors in the transcendental kingdoms all have eternal forms which are auspicious, infallible, spiritual and eternally youthful. In other words, there is no birth, death, old age and disease. फिर वही यहाँ पर बात जो है दोहराई गई। श्रील प्रभुपाद वापस बताते हैं कि इस दिव्य साम्राज्य, इस जो दिव्य धाम में भगवान तथा उनके शाश्वत सेवकों के स्वरूप शाश्वत होते हैं, और वे शुभ, अच्युत, आध्यात्मिक तथा चिर युवा रहते हैं। दूसरे शब्दों में वहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होते। यह शाश्वत स्थान दिव्य आनंद, सौंदर्य तथा सुख से पूर्ण रहता है। That eternal land is full of transcendental enjoyment and full of bliss. ये हो गया, हम लोगों ने देखा तो 75% भगवान की इंटरनल पोटेंसी, जो भगवान के अंतरंगा शक्ति है, उसके जो धाम हैं, उनके जो धाम है उनके अंदर जो क्वालिटीज है। अब हम देखते हैं कि जो बाकी की जो भगवान की जो 25% एक्सटर्नल पोटेंसी है, भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, उनके अंदर क्या क्या मतलब इसके कंपैरिजन में, जो 75% के कंपैरिजन में जो एक्सटर्नल पोटेंसी है उसमें क्या क्या बातें हैं। तो जैसे वहां पर त्रिपाद विभूति बताया गया है, तो 75% के अंदर बताया गया पाद विभूति, और द 25% compromising his external energy, we should understand that this refers to the sphere of material world. किंतु जब हम पाद विभूति की बात करते हैं, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति का 25% है, वो भौतिक जगत के गोलों को घोषित करता है। उसके बाद में इन चैतन्य चरितामृत के अंदर बताया गया है कि टोटल यूनिवर्स इन द एक्सटर्नल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड आर कंपेयर्ड टू अ बकेट फुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। अभी ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई गई कि चैतन्य चरितामृत के अंदर बताया गया है कि जो भगवान की बहिरंगा शक्ति के जो समस्त ब्रह्मांडों की तुलना बाल्टी भर सरसों के बीजों से की गई है। यानी भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसके समस्त ब्रह्मांड, उसके अंदर जितने भी ब्रह्मांड है, उसकी तुलना किस प्रकार से की गई है। तो एक बाल्टी भरकर सरसों यानी राई के से पूरा जो एक बकेट भरा हुआ, एक जो बाल्टी भरी हुई हो राई से, तो उस राई के छोटे छोटे दाने कितने होंगे, इतने ब्रह्मांड जो है यहाँ पर है। तो इसका कंपैरिजन करने का अर्थ क्या था कि इससे जो मतलब 75%
जो इंटरनल पोटेंसी है वो इससे भी बड़े हैं और इससे भी ज्यादा हैं और इससे भी दूर हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि भाई जब भी कंपैरिजन करते हैं तो हमको पता चलता है कि भगवान का जो इंटरनल पोटेंसी है वो कितनी 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 बड़ी है, यानी हमारे सोचने से भी अचिंत्य है, हमारे सोचने से भी मतलब वो हम सोच भी नहीं सकते इसके बारे में। तो यहाँ पर वो बात बताइए, इसमें से एक ब्रह्मांड में जिसमें हम सब रह सकते हैं, लोगों की संख्या की गणना कर पाना मनुष्य की शक्ति के परे है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं उन सारे ब्रह्मांडों के विषय में कैसे सोच सकते हैं जो बाल्टी भर सरसों के बीजों के तुल्य हैं। एक बाल्टी के अंदर एक बीज है, वो उसके अंदर कितने ब्रह्मांड है, तो पूरी बाल्टी के अंदर कितने ब्रह्मांड है उसके वो अचिंत्य है, हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो ये तो सिर्फ एक्सटर्नल पोटेंसी है, जो इंटरनल पोटेंसी होगी उसकी तो बात ही क्या करनी। और फिर श्रील प्रभुपाद बताते हैं इसके अंदर कि पाद विभूति इज टेम्पररी, जैसे त्रिपाद विभूति है वो परमानेंट है, तो त्रिपाद विभूति क्या वो बताते हैं वो ट्रांसेंडेंटल है और शाश्वत है। और पाद विभूति क्या है, पाद विभूति जो है वो अनित्य है, टेम्पररी है। तो ये कंपैरिजन किया हुआ है। और यहाँ पर एक शब्द आता है जो इस श्लोक के अंदर आता है, वो आता है दुरत्यया। अगर हम ये श्लोक से एक बार देखें तो इस श्लोक के अंदर जो शब्द आता है वो शब्द आता है लास्ट के जो सेंटेंस में पुरुषस्य दुरत्यया। तो दुरत्यया ये शब्द जो है श्रील प्रभुपाद अपने इस श्लोक के अंदर, जो इसके श्लोक के तात्पर्य के अंदर श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवद गीता के श्लोक संख्या 1 तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर जो भगवद गीता के श्लोक को मतलब दर्शाते हैं, वो कहते हैं मम माया दुरत्यया। तो वो वाला श्लोक रिपीट कर कर प्रभुपाद उसके बारे में बताते हैं। तो उस श्लोक को हम एक बार देख लेते हैं। 7.14 का श्रील प्रभुपाद जो है भगवद गीता तात्पर्य के अंदर इसका उल्लेख करते हैं, देवी हे ईश गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एवा ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो वह श्लोक का ट्रांसलेशन क्या है, दिस डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड कंसिस्ट ऑफ 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर इज डिफिकल्ट टू ओवरकम, बट दोज हु हैव सरेंडर्ड अनटू मी कैन इजीली क्रॉस बियॉन्ड इट। तो ये जो है मम माया दुरत्या, तो यहाँ इसके बारे में जीता मित्र दास जिसके बारे में मैंने बताया था मेरे पिछले क्लास के अंदर, तो वो अपने इस श्लोक का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि इन दिस श्लोक कृष्णा इज टेलिंग दैट माय एनर्जी माया इज माइंड। वो क्या कहते हैं भगवान इस श्लोक के में भगवद गीता के 7.14 के अंदर जो वो श्लोक के माध्यम से अर्जुन को समझाते हैं कि ये जो माया एनर्जी है वो मेरी है। इसका अर्थ क्या होगा, तो मीनिंग ऑफ दैवी, दैवी गुणमयी। तो दैवी का मतलब क्या है कि ये दिव्य है, इट इज मतलब जो ये मेरी एनर्जी है, मेरी शक्ति है, माया है, वो दिव्य है। जय तो फिर यहाँ पर जो जीता मित्र दास बताते हैं कि जिस प्रकार भगवान there is no one else and there can be no one else like God, like भगवान श्री कृष्ण, भगवान के जैसे कोई दूसरा नहीं हो सकता और भगवान से ज्यादा कोई पावरफुल हो नहीं सकता। तो ठीक उसी तरह भगवान की जो ये माया शक्ति है वो भी सबसे पावरफुल एनर्जी है। देवी देवताओं के पास, उसके बाद असुरों के पास, उसके बाद राक्षसों के पास, यक्षों के पास, इनके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं, मगर माया जितनी शक्तिशाली मतलब कोई भी नहीं है, क्योंकि वो भगवान की एनर्जी है, जो मतलब सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है भगवान श्री कृष्ण। तो वो स्वयं इतने पावरफुल हैं, तो उनकी जो शक्ति होगी, उनकी माया शक्ति कितनी पावरफुल होगी इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जितने भी डेमी गॉड्स हैं, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी असुर हैं, जितने भी राक्षस हैं, यक्ष हैं, जो भी हैं, उनके पास जितनी भी शक्तियां हैं, जिनकी भी उनके पास जो उन्होंने तपस्या के माध्यम से एकत्रित की हुए, उन सभी शक्तियों को एकत्रित करने के बाद भी माया जो है उससे ज्यादा पावरफुल है। तो ये यहाँ पर उस श्लोक के अंदर बताया गया। तो और उस श्लोक के तात्पर्य में मतलब श्रील प्रभुपाद, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैज एन इन्यूमरेबल एनर्जीज एंड ऑल दीज एनर्जीज आर डिवाइन। और ये जितनी भी शक्तियां हैं भगवान की, वो शक्तियां कौन सी हैं, वो जो दिव्य शक्ति है। Although the living entities are part and parcel of these energies and are therefore divine due to
तो वो वहां पर बताते हैं कि हम भी भगवान की ही शक्ति हैं। जो हम भगवान जो है वो पूर्ण है और हम अणु हैं, हम जस्ट एटम हैं, तो हम भी उसके समान ही है, भगवान के समान है। पर क्योंकि हम जो ये भौतिक जगत की जो मतलब उनसे कांटेक्ट में आने के बाद में, संपर्क में आने के बाद में इसका प्रभाव हम पर पड़ गया है, इसके लिए हम जो हमारी शक्तियां हैं वो कवर्ड है। बीइंग thus covered by material energy, one cannot possibly overcome its influence। तो इस जो भौतिक जगत की जो शक्तियां हैं उससे हम प्रभावित हो, उससे हमारा आवरण हो गया, इस वजह से हम उससे हम जीत नहीं पाते, हम उनसे निकल नहीं पाते। As previously stated, both this material energy and spiritual nature has been emanation of supreme personality of God। दोनों अंतरंगा शक्ति और बाहिरंगा शक्ति भगवान की शक्तियां हैं। तो कंडीशन सोल इज therefore called नित्यबद्ध, क्योंकि भगवान जो हम लोग मतलब जो है जो जीवात्मा है वो उसको नित्यबद्ध कहा जाता है, क्योंकि वो कंडीशनड है। No one can trace our history of this becoming condition। ये ऐसा कोई नहीं जान सकता कि हम कभी से बद्ध हो गए हैं। तो ये मतलब उसकी अगर हम उसको खोज करने का प्रयास करेंगे तो हम कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे कि हम मतलब किस प्रकार से बद्ध जीव हो गए। तो ये सब जो बातें हैं इस श्लोक के अंदर बताया गया। और दूसरा जो है इसके बाद में श्रील प्रभुपाद जो आज का श्रीमद् भागवतम का श्लोक है उसके तात्पर्य में भगवान दूसरी जो बातें बता रहे हैं, जैसे मैंने पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले बताया था कि पहले तो हमने देख लिया कि इंटरनल और एक्सटर्नल एनर्जीज दोनों के बीच में अंतर क्या है। उसके बाद में द क्वालिटीज ऑफ पीपल लिविंग इन द प्लैनेट्स, वहां पर जो भगवान के धाम में जो रहते हैं, जो इंटरनल पोटेंसी के धाम में रहते हैं, उनके हमने गुण देखे इस श्लोक के तात्पर्य के माध्यम से। अब यहाँ पर श्रील प्रभु तीसरी बात जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि मास्टर ऑफ द यूनिवर्स एंड द सो कॉल्ड मास्टर्स ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के अंदर बताते हैं कि भौतिक जगत के अंदर जो स्वामी बनने का प्रयास करते हैं उनके अंदर और भगवान के अंदर क्या अंतर है। और तो यहाँ पर बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद बताते हैं, भगवान उस संसारी स्वामी की तरह नहीं है जो न तो कभी अपने अधीनस्थों के साथ संभाव से भोग करता है, न अमर होता है, न अपने अधीनस्थों को वह अमरत्व प्रदान कर सकता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो भगवान एक ऐसे स्वामी हैं जो ये दो चीजें दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? एक तो तुमको अभय वरदान दे सकते हैं और दूसरा आपको अमरत्व का वरदान प्रदान कर सकते हैं। जो भौतिक जगत के स्वामी है वो ये आपको नहीं दे सकते। समस्त जीवों के नायक परमेश्वर अपने भक्तों को सारे गुण प्रदान कर सकते हैं जिसमें अमरत्व तथा आध्यात्मिक आनंद भी सम्मिलित है। यानी भगवान आपको इटर्नल ब्लिस और साथ ही साथ में आपको इमोर्टैलिटी वो भी आपको दे सकते हैं। भौतिक जगत में समस्त जीवों के हृदय में सदैव चिंता का भय सवार रहता है, किंतु भगवान स्वयं परम निर्भय होने के कारण निर्भयता का ये गुण अपने शुद्ध भक्तों को भी प्रदान कर सकते हैं। भगवान स्वयं निर्भय हैं, तो भगवान जब निर्भय हैं तो वो निर्भयता का वरदान आपको दे सकते हैं। मेरे पास अगर 100 दिरहम है और आप मुझसे 100 दिरहम मांगोगे तो मैं आपको 100 दिरहम दे सकता हूँ। आप मुझसे 1000 मांगोगे तो मैं आपको नहीं दे सकता। तो ठीक उसी तरह जो भगवान के पास ये निर्भयता की क्वालिटी है तो वो दे सकते हैं। बाकी किसी के पास भी निर्भयता की क्वालिटीज नहीं है। वो भगवान जैसे कहते हैं कि भाई इवन ब्रह्मा जी की भी मृत्यु आती है, उनको भी मतलब मृत्यु इन द सेंस यानी उनको भी इस जगत से जाना पड़ता है, तो वो भी उन गुणों के अंदर मतलब सम्मिलित हैं। तो वो भी आपको जो है अमरत्व का वरदान नहीं दे सकते। और ये हम देखते हैं जो उदाहरण किससे, जो कल हमने सुना था नरसिम्हा चतुर्दशी थी, तो नरसिम्हा चतुर्दशी के दिन जो हमने लीलाएं सुनी तो उसमें अमर का वरदान कौन मांगता है? वो अमर का वरदान मांगता है पहले वो जो हिरण्यकशिपु मांगते हैं कि मुझे अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं कि मैं खुद स्वयं अमर नहीं हूं तो मैं तुमको कैसे दे सकती हूँ। तो फिर वो चालाकी से दूसरे वरदान मांगता है। और फिर हमने कल सुना था कि कैसे नरसिम्हा भगवान अवतरित होते हैं और नरसिम्हा भगवान अवतरित होने के बाद में वो कैसे जो इसका मतलब हिरण्यकशिपु का वध कर। तो ब्रह्मा जी के पास भी अमरत्व का वरदान नहीं है, ये केवल भगवान दे सकते हैं। और इटर्नल ब्लिस यानी आपको जो आनंद
ऐसा आनंद जो कभी समाप्त नहीं हो। ऐसा आनंद आपको परमानंद कौन दे सकता है? तो भगवान स्वयं दे सकते। संसारी अस्तित्व स्वयं में एक प्रकार का भय है, सबसे बड़े में बड़ा खौफ है, सबसे बड़े में बड़ा डर भौतिक जगत में क्या है? मृत्यु का। हर जीव मृत्यु से डरता है, तो वो एक डर है, क्योंकि सारे जीव जन्म मृत्यु तथा रोगों से सदा भयभीत रहते हैं। इन सभी चीजों से, जन्म से मृत्यु, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, हम सब बीमार होने से डरते हैं, मृत्यु से डरते हैं। जन्म लेना एक सबसे बड़ा जो दुख है, उसके बाद में रोगों से हम डरते हैं। इस जगत में सदैव काल का प्रभाव बना रहता है। अभी यहाँ पर भगवान जो इसके लॉजिक के लिए समझा रहे हैं, श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं? जगत में सदैव काल का प्रभाव बना रहता है, जिससे वस्तु एक अवस्था में दूसरी अवस्था में हर क्षण हम जो है बूढ़े होते जा रहे हैं। वी आर ओल्ड बाय अ सेकेंड, अ मिनट, अ जिफी, एन आवर। हम हर एक क्षण के अंदर हम लोग जो है बूढ़े होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर उसका मतलब समय का प्रभाव जो हमारे ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पर बता रहे, किंतु शाश्वत काल के परिवर्तनशील प्रभाव भगवत धाम में अनुपस्थित है। वहां पर काल का अभाव है। अतएव यह समझना चाहिए कि उस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। वहां पर भगवान के धाम में काल का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके कारण वहां किसी प्रकार का भय नहीं होता। तो जब भी काल का मतलब हम बूढ़े हो रहे हैं, तो बूढ़े होने के बाद हम जो बीमार होंगे, बीमार होने के बाद मरेंगे, तो ये खौफ है कि किसका है, किसकी वजह से हो रहा है? समय की वजह से। और वहां पर तो समय स्थगित है, एक जगह पे समय ठहरा हुआ है, वहां पर समय का प्रभाव ही नहीं है भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत के अंदर। तो वहां उस प्रकार से डर नहीं आता। भौतिक जगत में तथाकथित सुख मनुष्य के स्वकर्म का फल होता है। कोई मनुष्य यहाँ पर भी जैसे बताते हैं कि भौतिक जगत के अंदर कर्म कैसे हैं, तो जो भी हम करते हैं उसका हमको फल मिलता है। भगवान के धाम में जाएंगे, वहां तो जो हमने वो कर्म का फल होता ही नहीं, क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं वो कर्म होता है। किंतु भगवत धाम में किसी का को सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि वहां पर कोई भी हमको प्रयास नहीं करना पड़ता, केवल हम वहां पर भक्ति करते हैं, और भगवान की भक्ति करने से हमको आनंद मिलता है। फिर वहां पर श्रील प्रभुपाद जो है एंड की इसमें स्टेटमेंट में कहते हैं कि जो लास्ट स्टेटमेंट में कहते हैं, और द ग्रेटनेस ऑफ सुप्रीम प्रसाद इज सो ग्रेट दैट इट कैन नॉट बी इमेजिन इवन बाय द ग्रेट। अभी जब जो आपको अभय वरदान दे सकते हैं, अमरत्व का वरदान दे सकते हैं, और आपको जो कोई भी मतलब वरदान चाहिए वो भगवान दे सकते हैं। तो उस भगवान की हम शक्तियों का और उनकी ग्रेटनेस का, उनके विराट स्वरूप का हम अनुभव ही नहीं कर सकते, हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो वो कहते हैं कि सबसे बड़े ब्रह्मचारी और सन्यासी हैं, वो भी इसका अनुभव नहीं कर सकते। बट सच हैप्पीनेस, बट ये ऐसे प्रकार का आनंद इज फैक्चुअली अटेन्ड बाय द अनअलॉयड डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। वो केवल जो भक्त ही, जो शुद्ध भक्त हैं, वो इस आनंद का और इस जो भगवान की इतनी सारी क्वालिटीज हैं उसका अनुभव केवल एक शुद्ध भक्त कर सकता है, ब्रह्मचारी और सन्यासी भी नहीं कर सकते। तो इसी के साथ में मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। किसी को कोई प्रश्न, कोई पॉइंट्स ऐड करनी है, कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट्स हैं, तो प्लीज डू ऐड। हरे कृष्ण। तो काफी मतलब जो है कितना बड़ा है मैनिफेस्टेशन अपना, वो हम लोग उसका अंदाज नहीं लगा सकते। तो वेरी नाइसली इसको मतलब ना प्रेजेंट किया आपने प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। या क्विकली किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट्स, कोई कमेंट्स हैं, तो वी कैन टेक दैट।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको और सभी भक्तों को। साधु साधु साधुवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने समझाया प्रभु जी आज के प्रवचन के माध्यम से। क्या भगवान का जो धाम है आध्यात्मिक धाम और जो ये भौतिक धाम, उसमें कितना अंतर है। और यहाँ पे मतलब ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, वहाँ पे वो नहीं है। तो इससे मतलब बहुत सारे डाउट से क्लियर हो जाते हैं प्रभु जी कि वहाँ पे मतलब ऐसा जो है वो नित्य शाश्वत धाम है। थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी आपने बहुत अच्छा ये भी बताया कि जो भगवान की जो ये माया है वो दुरत्य है, तो उसे पार कर पाना कठिन है, लेकिन जो भगवान की शरण में जाते हैं उनसे ये हो सकता है। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने समझाया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। प्रभु हरे जी एक जिज्ञासा मतलब ये क्लास के रिलेटेड नहीं है। एक मतलब ये प्रश्न ये है प्रभु जी माता जी के आज ऐसे आज पूनम है तो आज चंद्र ग्रहण के बारे में सुना था प्रभु जी, लेकिन आज है चंद्र ग्रहण, सिर्फ को पूछना था। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है चंद्र ग्रहण के बारे में। तो वैसे मंदिर में बताया जाता है, यहाँ पर अपना पुष्टि मार्ग के जो है श्रीनाथ जी की हवेली है वहां पर बताया जाता है। वहां पर नोटिस बोर्ड पे तो कुछ ऐसा इंडिकेशन नहीं है। मुझे पता नहीं है वो बॉम्बे के अंदर इसका प्रभाव है या नहीं है। हरे कृष्णा जीव कौन प्रभु। ग्रहण आज है, लेकिन उसका प्रभाव नहीं होगा, सूतक काल वगैरह कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि इसको कुछ छाया ग्रहण बोलते हैं। एक्चुअली टेक्निकली क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन जब छाया ग्रहण होता है तो फिर उसको माना नहीं जाता उसका। तो इंडिया में है वो ग्रहण तो है आज, लेकिन इट इज नॉट वैलिड, वो लागू नहीं होता वो। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी कोई नहीं कर रहे हैं तो प्रभु जी एक सिर्फ आज सुबह एक चैंटिंग करते समय रियलाइजेशन हुआ था, वो शेयर करता हूँ क्विकली। जैसे प्रभु जी ये हमारा ये जैसे उद्धव कृष्ण प्रभु जी ने इतना अच्छा धाम के बारे में समझाया, तो वैसे जस्ट चैंटिंग कर रहा था तो ऐसा स्मरण आ रहा था। मतलब हम लोग सबका ऐसा अनुभव रहा होगा कि जब करते समय बहुत सारे विचार आते हैं अलग अलग। तो एक सिर्फ उसके साथ एनोलॉजी जोड़ रहा हूँ प्रभु जी, क्षमा करना थोड़ा अलग है, लेकिन जैसे यहाँ पे मुंबई में जो है ये वेस्टर्न रेलवे का जो ये है, ये एक एंड आता है मुंबई में, और वो है चर्च गेट। और जो सेंट्रल रेलवे है या वो सबका जो एंड आता है CSMT, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। तो वो एक एंड है, और दूसरा जो एंड है वो नॉर्थ साइड पे या जो दूसरी डायरेक्शन में जाती है CSMT से गाड़ी, वो सब आती है। तो वैसे ही मतलब हम लोग जो ये जप करते हैं, तो इसमें इस ग्रेस मधुसूदन प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया था कि हम जप करते हैं तो जो हमारा ये साध्य होता है, वो अगर भगवान की सेवा या भगवान के भक्तों का संग वो ना हो और दूसरा सब हो, तो उसमें हरि नाम से वही सिंचन होता है और फिर वो वही सब विचार उसमें और बढ़ते हैं। तो जैसे अभी हम यहाँ से ट्रेन में बैठते हैं तो एक एंड तो मतलब यहाँ पे जाता है चर्च गेट साउथ साइड में, और दूसरी साइड में नॉर्थ साइड में ये फिर बाद में बोरीवली, विरार, फिर उससे भी आगे भी जाता है अहमदाबाद, फिर ये मतलब दिल्ली से भी आगे, मतलब जो लास्ट रहेगा वहां तक जाता है वो। तो कहने का ये मतलब मुझे ये रियलाइजेशन हुआ था कि हम लोग जब भी जप करते हैं तो हमारे मन में जो बुरे विचार आते हैं, तो वो बुरे विचार के फलस्वरूप हमारा जो है वो जैसे हम ये रेलवे पे जैसे प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं तो हमें जो गाड़ी पकड़नी है हम वही गाड़ी में बैठते हैं। बाकी जो दूसरे गाड़ी आती है, जैसे हमें नॉर्थ साइड पे जाना है हरिद्वार, तो हरिद्वार जाना है, मथुरा जाना है, तो हम उसकी गाड़ी में बैठेंगे। वरना अगर कोई ऐसे चर्च गेट की गाड़ी आई तो उसमें हम नहीं बैठेंगे, उसको जाने देंगे। तो वैसे ही हमारा मन में ऐसे सब विचार आते हैं अलग अलग, और मन हमको बोलता है अरे ये गाड़ी, ये विचार देख लो, इसके बारे में सोच लो। तो ऐसा होता है कि ये गाड़ी में चढ़ लो, लेकिन जैसे वो प्लेटफॉर्म से हम जो गाड़ी में चढ़ते हैं, जो गाड़ी में हमें जाना है वही गाड़ी में हम चढ़ते हैं। बाकी जो ट्रेन आई भी प्लेटफॉर्म पे, लेकिन हम उस पर नहीं जाते। तो उसी तरह ऐसा मन में भी बहुत सारे विचार आते हैं अलग अलग।
लेकिन वो विचार से हमें वो जो है वो हमारा गंतव्य उससे निर्धारित हो जाता है। जैसे हमें बुरे विचार आते हैं तो हम हम सीधा नरक लोक मतलब दक्षिण दिशा में यम लोक है तो वहां पे ही हम चले जाते हैं। मतलब जैसे ये चर्च गेट की गाड़ी वो मतलब डेड एंड है, उसके आगे नहीं जाती, मतलब वो जो यम लोक है वहां तक। और कोई अच्छे विचार भी आए मतलब सकाम कर्म के बारे में या कुछ भी ऐसे अच्छे भी विचार आए तो वो फिर हमें मतलब यहाँ से स्वर्ग लोग ले जा सकता है या ऊपर के लोग ब्रह्मलोक तो भी तक भी ले जा सके। लेकिन हम लोग वो गाड़ी में नहीं, हम लोग जो लास्ट एकदम ऊपर तक जाते हैं हरिद्वार ऋषिकेश और उससे भी आगे बद्रीनाथ और उससे भी आगे जाना है मथुरा वृंदावन और उससे भी आगे मतलब ऐसा लास्ट गोलोक धाम। और वहाँ पे भी चैतन्य महाप्रभु का ये औदार्य धाम है, वहां पे भी पहुंचना है। तो वही हम लोग वही लक्ष्य लेके वही गाड़ी आएंगी उसमें ही बैठेंगे। तो हम लोग वो गाड़ी में बैठ गए हैं। अभी जैसे गोपी और प्रभु जी ने भी कहा था एक बार कि हम लोग ट्रेन में चढ़ते हैं, हमें बस चढ़ जाना है और बस उसे पकड़े रखना है, वो गाड़ी हमें पहुंचाएगी। तो मतलब वही जो है वो हम लोग वो ट्रेन में चढ़ जाएंगे तो हम लोग वो धाम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग गलत ट्रेन में चढ़ गए, जैसे मन बोलता है अरे ये गाड़ी में चढ़ जाओ ये गाड़ी में चढ़ जाओ, तो हम लोग गलती से वो गाड़ी में चढ़ गए तो हम लोग का फिर वो जो गंतव्य स्थान है लक्ष्य है वो अच्युत हो सकता है। लेकिन जो हमें ये अच्युत लक्ष्य है भगवान के धाम में जाना और भगवान के भक्तों का संग करना, और उससे भी मतलब एक आगे का स्टॉप ये है कि मतलब अभी हम लोग यहाँ पे है तो यहाँ पे भी हम लोग जैसे ये गोलोक धाम चैतन्य महाप्रभु औदार्य धाम वहां पे जाना, और उससे भी एक आगे का लक्ष्य ये जो भौतिक जगत है यहाँ पे जो है यहाँ पे रह के गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया आख्य। तो ये जो कॉन्शियसनेस रहेगा तो इसमें हम लोग का जो है हम लोग यहाँ पहुंच सकते हैं। तो ये एक ऐसा रियलाइजेशन हुआ था, इसके लिए शेयर किया। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु जी को। हरे कृष्णा जी प्रभु, थैंक यू। अपने जो रियलाइजेशन ऐड किया शेयर किया आपका। तो जब भी जब करते हैं तो हम लोग को कभी ना कभी ऐसे रियलाइजेशन आते हैं और यही हम लोगों को भक्ति में हम लोग को थोड़ा सा फोकस करने में जाने में हेल्प करता है। और भगवान से ही प्रार्थना करते रहना चाहिए कि आपका कृपा ऐसे बना रहे और हम लोग जप करते रहें अच्छे से, क्योंकि जप ही एक है जो हम लोगों को आगे लेके जाएगा। हम लोग का श्रवण कीर्तन भजन जो भी सब चल रहा है एक चीज के लिए, खाली हम लोग जप करने के लिए। और हम लोग जब गोलोक में भी जाएंगे तो वहां पे भी वही करना है। ऐसा नहीं जैसे राधा गोविंद महाराज बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि वो क्या बोलते हैं उसको, साधना जो कर रहे हैं जो जप है और साध्य भी जो है वो जप है अपना। तो जप करना है हम लोगों को, सीरियसली वी हैव टू डू दैट। तो बहुत अच्छा आपने ये शेयर किया, थैंक यू वेरी मच जी पवन प्रभु। और किसी का और कोई कमेंट नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे आज के लिए और नरसिंह आरती लेते हैं।